जुजुत्सु काइसन चैप्टर 251। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले जो चैप्टर 251 चैप्टर में आपको सकुना की एक और टेक्निक यूता यूज करते हुए दिखने वाला है और वो जो नई टेक्निक होने वाली है वो है डिसमेंटल। आपको पहले ही पता होगा डिसमेंटल एक सकुना की टेक्निक है जिसको हो सकता है कि 251 चैप्टर में आपको यूता कॉपी करता हुआ दिखे और यूज करता हुआ सकुना के अगेंस्ट दिखे। अगर आपको नहीं पता कि डिसमेंटल जो है सकुना का वो कैसी एबिलिटी है, वो क्या कर सकती है, तो बहुत ही ज्यादा यूनिक एबिलिटी है। जैसे इसके नाम से लग रहा है उसके अलावा इसकी बहुत सारी हिडन टेक्निक्स भी है। डिसमेंटल के बहुत सारे हिडन पर्पसेस भी है। डिसमेंटल का जो पहला पर्पस है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप नॉर्मली इस अटैक को देखोगे वॉल पे यूज होते हुए, नॉन लिविंग थिंग पे यूज होते हुए। नॉर्मली ये एनिमीज पे यूज नहीं किया जाता है डिसमेंटल। इवन सकुना इसको एनिमीज पे नहीं यूज करता, वो तभी यूज करता है जैसे किसी उसको ऑब्जेक्ट को तोड़ना हो, उसको ब्रेक डाउन करना हो, टुकड़े करने हो। लेकिन इस टेक्निक को आप एनिमी में भी यूज कर सकते हो। और एनिमी पे पता है किस लिए यूज किया जाता है? एनिमी पे डिसमेंटल को यूज किया जा सकता है उसको कर्स अलग करने के लिए। अगर कोई बॉडी है उस पर कर्स्ड हो तो उसको कर्स स्पिरिट को अलग करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है डिसमेंटल को। अगर यूता सकुना के ऊपर डिसमेंटल टेक्निक यूज करता है उसके कर्स को हटाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ये समझना होगा ये टेक्निक जो है ना क्लीव टेक्निक ही इतना इंपॉर्टेंट है। और किसी ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि यूता जो है 250 चैप्टर में क्लीव टेक्निक को यूज करेगा सकुना के अगेंस्ट, लेकिन उसने किया तो उसके लिए डिसमेंटल यूज करना भी कोई बड़ी बात नहीं। और 251 चैप्टर में अगर आपको यूता डिसमेंटल यूज करते हुए दिखे तो आप बिल्कुल भी शॉक्ड मत होइएगा। आगे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि सकुना की कौन कौन सी टेक्निक यूता यूज कर सकता है। और पहली क्लेव तो यूज कर ही सकता है, उसके अलावा नेक्स्ट डिसमेंटल होने वाला है। उसके अलावा क्या वो वर्ल्ड बाइसेक्टिंग स्लैश यूज कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर यूता को छोड़ दिया जाए, कुछ सेकंड के लिए साइड कर दिया जाए, तो यूजी का रोल भी बहुत बड़ा होने वाला है 251 चैप्टर में, जो कि आपने पहले से प्रीवियस चैप्टर में देख लिया था। यूजी क्या करने वाला है 251 चैप्टर में? तो वो जो अपना सोल कैप्चर टेक्निक यूज करने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपना सोल कैप्चर टेक्निक यूज कर सकता है और डायरेक्टली सकुना की जो सोल है ना उस पर अटैक कर सकता है। और आपको ये बात याद रखनी होगी कि पिछले चैप्टर में सकुना ने इस बात को खुद मेंशन किया था कि जितने बार यूजी उसके ऊपर अटैक कर रहा है ना उतने बार उसका जो कंट्रोल है मेगुमी की बॉडी के ऊपर वो छूट रहा है। यानी कंपेयर टू पिछले चैप्टर मेगुमी की बॉडी के ऊपर सकुना का जो कंट्रोल है ना इस चैप्टर में और कम हो चुका है और उनके लिए फाइट करना और भी ज्यादा ईजी हो चुका है। और इसी तरीके से यूजी अगर अटैक करता रहा, यूजी जो है नॉर्मली डायरेक्ट मेगुमी की बॉडी के ऊपर नहीं अटैक कर रहा, वो डायरेक्ट जो है सोल को टारगेट कर सकता है सकुना के अपने सोल कैप्चरिंग टेक्निक से। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, इसलिए यूजी का जो रोल है 251 चैप्टर में बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। अगर सारी चीजें ऐसे ही चलती रही और सारी चीजें यूता और यूजी के फेवर में अगर चलती रही तो हो सकता है कि हमको जल्दी सकुना देखने को मिले, रियल सकुना जो कि मेगुमी की बॉडी से अलग होगा और मेगुमी अपने आप में फाइट कर पाएगा। क्योंकि उसका जो हर एपिसोड के बाद, हर चैप्टर के बाद आप देख सकते हो कि उसका जो सकुना का कंट्रोल बहुत ही ज्यादा लो होता जा रहा है और हो सकता है जल्दी वो अलग हो जाए। हो सकता है 251 चैप्टर में ना हो लेकिन उससे अगले चैप्टर में तो जरूर हो सकता है। इन सारे टेक्निक के अलावा एक और जो टेक्निक है जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं, आप जहां देखोगे सब कह रहे हैं कि क्या यूता वो टेक्निक यूज कर सकता है। पिछले कई चैप्टर से उस टेक्निक के बारे में बात की जा रही है और वो कोई और टेक्निक नहीं है, वो गोजो की लिमिटलेस टेक्निक है। क्या वो यूता उसको यूज कर सकता है? अगर उसको यूज कर सकता है तो यूता की जो पावर होगी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब गोजो वैसे सकुना फाइट हुई थी ना तो सकुना ने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया था कि किसी तरीके से लिमिटलेस को रोका जा सके, उसकी पावर को कम किया जा सके। उसने गोजो को अपना पूरा लिमिटलेस यूज करने नहीं दिया था मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर, क्योंकि वो जानता है कि सकुना भी जानता है कि गोजो की लिमिटलेस टेक्निक जो है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर यूता उसको कर सकता है अगले चैप्टर में या थोड़ी सी हिंट भी दे सकता है कि वो यूज करने वाला है तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। इवन सकुना जो होगा ना वो बैकफुट पे होगा अगर उसने लिमिटलेस टेक्निक यूज कर लिया, जो कि मुझे तो लगता है जो बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन लीक्स में हर जगह आ रही है ये बात, तो हो सकता है कि वो यूज कर दे। लेकिन 251 चैप्टर में तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर 251 चैप्टर में थोड़ी सी हिंट भी देता है ना कि मैं यूज करने जाने वाला हूँ तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। एक और क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि यूता वैसे सकुना फाइट तो चल रही है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यूता बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, यूजी उसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूजी क्या सपोर्टिंग कैरेक्टर है? नहीं, यूजी मेन कैरेक्टर है। तो ये सारे जो पावरफुल टेक्निक है, इवन गोजो की लिमिटलेस, वो यूता क्यों यूज कर रहा है, यूजी क्यों नहीं यूज कर रहा है? हम जानते हैं कि 6 साई की बहुत जरूरत पड़ती है इस टेक्निक को, लिमिटलेस टेक्निक को यूज करने के गोजो को, लेकिन क्या किसी तरीके से गीगे ऐसा सोच सकता है कि मेन कैरेक्टर यूजी जो है उसको यूज कर सके बिना किसी 6 साई को यूज किए हुए? ऐसा होगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ मैं। वो मेन कैरेक्टर है भाई, लेकिन हमेशा साइड रोल में रहता है। कभी यूता आ जाता है, कभी गोजो आ जाता है और यूजी हमेशा साइड रोल में रहता है भाई, वो मेन कैरेक्टर है। इन सब के
उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यूता की पावर बढ़ रही है, यूजी की पावर बढ़ रही है, लेकिन क्या सकूना की पावर वापस आ सकती है, उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आ सकती है, उसका डोमेन एक्सपेंशन वापस आ सकता है। हो सकता है कि धीरे धीरे उसकी भी पावर आ रही हो वापस, और वो आने वाले चैप्टर में अपना कर्स टेक्निक यूज करे। क्योंकि अगर यूता ने गोजो लिमिटलेस यूज कर लिया तो सकूना को अपना डोमेन एक्सपेंशन या कोई और टेक्निक, रिवर्स कर्स टेक्निक तो जरूर लगेगी भाई, वरना वो नहीं फाइट कर पाएगा। और हो सकता है आने वाले चैप्टर में ये बहुत ज्यादा लेजेंडरी फाइट हो जाए, गोजो लिमिटलेस वर्सेस सकूना की सारी टेक्निक आ जाए और बहुत देखने में ओपी होगा। ऐसा लगेगा गोजो वर्सेस सकूना चल रहा है। रिलीज डेट के बारे में मैं आपको बता दूं तो वो 19 फरवरी होने वाला है। 18 फरवरी को आपको उससे पहले कई कंट्रीज में रिलीज हो जाएगा, और लीक्स जो है उससे 2 दिन पहले नॉर्मली स्कैन आ जाता है, तो आप 2 दिन पहले आपको सब पता चल जाएगा कि 251 चैप्टर में क्या होने वाला है। अभी जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 251 चैप्टर में हो, लेकिन वो कंफर्म लीक नहीं है, तो हो सकता है कि उससे डिफरेंट भी हो। कंफर्म लीक जो है वो नॉर्मली रिलीज डेट जो कि 18 फरवरी है उससे 2 दिन पहले आ जाता है। ओवरऑल तो ये जो आने वाला 251 चैप्टर है, उसके बाद भी आने वाले चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और यूनिक होने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कितनी एक्साइटेड है आने वाले चैप्टर के लिए, और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले और वीडियोस के लिए इससे रिलेटेड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।